आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, अगर उनके सामने में दो ऑप्शन अगर रख दिया जाए, एक क्वेश्चन वाज वर्ड से और एक क्वेश्चन अगर हेडविंस अगर रख दिया जाए तो आप लोग थोड़ी शंका में पड़ जाते हैं और जहां पर वाज वर्ड का प्रयोग करना होता है आप वहां पर हेडविन लगा लेते हैं और जहां पर हेडविन लगाना होता है आप लोग वहां पर वाज वर्ड लगा लेते हैं। तो हम आपके सामने में दोनों नियम से हम एक एक क्वेश्चन रख रहे हैं, आप दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे, अंतर देखेंगे क्या अंतर है। मैं सोमवार को घर पर था और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप देख लेंगे यहाँ पर कि मैं सोमवार से घर पर था। दोनों क्वेश्चन में आप गौर करेंगे ना, आपको यहां भी था मिलेगा, यहां भी था मिलेगा, यहां भी सोमवार मिलेगा, आपको यहां पर भी सोमवार मिलेगा। सिर्फ एक डिफरेंस है तो एक से किया और को की जो है, अगर किसी भी दिन के नाम के साथ अगर से अगर आ जाता हो और सेंटेंस के अंत में था हो तो आप ऐसे क्वेश्चन को हेडविन लगाकर के सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। अगर सेंटेंस के अंत में था हो लेकिन दिन के नाम के साथ अगर को लगा हो या तक लगा हो तो ऐसे क्वेश्चन को आप वज वर्ड के नियम पर सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कि यहां पर हम क्वेश्चन पर हम गौर कर लेते हैं कि एक नंबर में मैं, दो नंबर में था, कहाँ था, घर पर था, कब था, सोमवार को था। अब यहां पर करना क्या है कि एक नंबर में मैं की अंग्रेजी आप यहां पर आई लिखेंगे, दो नंबर में था है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वाज लिखेंगे, और घर पर की अंग्रेजी नंबर 3 में हम यहाँ पर आप एट होम लिखेंगे। रही बात सोमवार को है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऑन लिखेंगे। किसी भी दिन के नाम के साथ अगर को आता है तो उस को की अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं, ऑन लिखते हैं। रही बात यहाँ पर सोमवार की तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, या मंडे लिखेंगे। इसी तरह हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ पर हम गौर करेंगे आप कि एक नंबर में मैं, दो नंबर में था, कहाँ था, घर पर था, कब से था, सोमवार से था। अब यहाँ पर मैं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, और यहाँ पर था की अंग्रेजी वाज ना लिख करके हम हैडबिन लिखेंगे, और घर पर की अंग्रेजी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम एट होम लिखेंगे। रही बात सोमवार से तो इसकी अंग्रेजी यहाँ पर हम सिंस लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, अब ये मंडे लिखेंगे। अब यहाँ पर एक विद्यार्थी जी का सवाल यहाँ पर ये है कि सर यहाँ पर जो आप हेडविन लगाए हैं यहाँ पर हम वाज कब लगाते हैं, हम लगाते यहाँ पर मगर कब, जब से के स्थान पर को रहता तब। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर हम से को मिटा करके को डाल देते हैं, मैं सोमवार को घर पर था तो आई वाज एट होम ऑन मंडे लिख लेते। उसी तरह यहाँ पर भी हम हेडविन डाल सकते थे मगर कब, जब ये को के जगह पर क्या रहता, से रहता तब। तो यहाँ पर मैं सोमवार को घर पर था, मैं सोमवार को ही घर पर था, उसके बाद में घर पर नहीं था। लेकिन इसमें यह बोध हो रहा है कि मैं सोमवार से घर पर था, यानी मैं मंगलवार को भी रहा, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी टाइम का जो ड्यूरेशन वो लगातार जारी है। यही कारण है कि ये था वाले क्वेश्चन में हेडविन लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या लगाया जाता है, वाज का प्रयोग किया जाता है। हम लोग कल वहां थे और ये क्वेश्चन है यहाँ, हम लोग कल से, हम लोग कल से वहां थे, हम लोग कल से वहां थे। हम एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट हम चेंज करते हैं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। तो इसको डिवाइड करते हैं, यहां पर गौर करते हैं। एक नंबर में हम लोग, दो नंबर में थे, कहाँ थे, वहां थे, कब थे, कल थे। अब यहाँ पर करना क्या है कि आप यहाँ पर हम लोग की अंग्रेजी वी लिख लीजिए, और यहाँ पर वी के साथ करना क्या है कि वर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम वर लगा लिए, यानी दो नंबर खत्म, तीन में चलेंगे। तीन नंबर में वहाँ की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, देयर लिखेंगे, और कल है तो कल की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम यस्टरडे लिखेंगे। यहाँ पर सिर्फ कल भरी रहने की बात हो रही, लेकिन यहाँ पर कल से लगातार वहाँ रहने की बात हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। एक नंबर में हम लोग, दो नंबर में थे, कहाँ थे, वहाँ थे, कब से थे, सोमवार से थे।
सॉरी कल से थे। अब यहाँ पर करना क्या है कि आप हम लोग की अंग्रेजी बी लिखेंगे, थे की अंग्रेजी आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये हैड बीन लिखेंगे। हाँ, यहाँ पर हम हैड बीन का स्थान पर WERE यानी वर का प्रयोग कर सकते थे, मगर कब, जब यहाँ पर से नहीं होता तब। हम यहाँ पर भी हैड बीन लगा सकते थे, मगर कब, जब ये कल के बाद से होता तब। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट देख रहे हैं कि दोनों में क्या अंतर है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो हम लोग है तो बी हो गया, थे तो हैड बीन लिखेंगे, और वहाँ की अंग्रेजी नंबर 3 में है तो आप यहाँ पर देयर लिख लीजिए। और कल से है तो इसकी अंग्रेजी हम सिंस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोग ये यस्टरडे लिखेंगे, YSTRDY। आप 7 बजे तक सड़क पर थे। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि आप 7 बजे के बाद यहाँ पर हम से डाल देते हैं। पढ़ लीजिएगा आप लोग 7 बजे से सड़क पर थे। अब दोनों क्वेश्चन में आप यहाँ पर गौर करेंगे, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये से लगा हुआ है और ये तक लगा हुआ है। तो इसमें समय के साथ तक होने के कारण ये क्वेश्चन वाज वर्ग के नियम पर बनेगा, लेकिन यहाँ पर समय के साथ से होने के कारण ये हैड बीन के नियम पर बनेगा। तो देखना यहाँ पर ये है कि 1 नंबर में आप, 2 नंबर में थे, कहाँ थे, तो सड़क पर थे। कब तक थे, तो 7 बजे तक थे। तो यहाँ पर करना क्या है कि आप यहाँ पर आपकी अंग्रेजी यू लिख लीजिए, और थे की अंग्रेजी आपके अंग्रेजी यू के साथ क्या लगाना है, ये वर्ड लगाना है, WERE वर्ड लग जाएगा। हाँ, रही बात सड़क पर की, तो आप यहाँ पर ऑन दी रोड लिख लीजिए, यू वर ऑन दी रोड 7 बजे तक। तो यहाँ पर यह तक की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे बेटा, ये बाय लिखेंगे। किसी भी बजे के साथ अगर तक आ जाए तो हम क्या काम करेंगे, बाय का प्रयोग करेंगे। आप अच्छी तरह से देख रहे होंगे। रही बात यहाँ पर 7 बजे की, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 7 लिखने के बाद OCLOC के, कि 1 नंबर में आप, 2 नंबर में थे, कहाँ थे, सड़क पर थे। कब से थे, 7 बजे से थे। अब यहाँ पर करना क्या है कि आपकी अंग्रेजी आप यू लिख लीजिए, और यहाँ पर थे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आप ये हैड बीन लिखेंगे। हैड बीन किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप लगा सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। सड़क पर है तो इसकी अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ ऑन द रोड लिखेंगे। रही बात यहाँ पर 7 बजे से, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस लिखेंगे, SINCE। सिंस लिखने के बाद यहाँ पर हम 7 OCLOC। अब दोनों क्वेश्चन में अंतर देख लीजिए। हम यहाँ पर ये जो लिखा हुआ हैड बीन, यहाँ पर हम WERE वर्ग का प्रयोग कर सकते थे, मगर कब, जब यहाँ पर यह रहता कि आप 7 बजे सड़क पर थे या आप 7 बजे तक सड़क पर थे, तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर WERE यानी वर्ग का प्रयोग कर सकते थे। उसी तरह हम यहाँ पर भी हैड बीन लगा सकते थे, मगर कब, जब तक के स्थान पर से रहता तब। अगर यहाँ पर तक के स्थान पर से रहता तो आप यहाँ पर यू हैड बीन ऑन द रोड सिंस 7 o'clock लिखते, मगर कब, जब यहाँ पर तक के जगह पर से रहता तब। तो अब दोनों क्वेश्चन में आप 7 बजे तक सड़क पर थे और 7 बजे से सड़क पर थे। दोनों क्वेश्चन में आप अंतर देख लीजिए कि 7 बजे तक वाले को कैसे बनाना है, और क्वेश्चन में 7 बजे से रहेगा तो कैसे बनाना है। तो आप ये अच्छी तरह समझ होंगे, थे के लिए वाज वर्ग का भी प्रयोग किया जाता है और थे के लिए हैड बीन का भी प्रयोग किया जाता है। वे लोग अप्रैल से मेरे साथ थे। अब दोनों क्वेश्चन में अंतर कर लीजिए। सिर्फ आपको यहां पर किसका एक अंतर मिलेगा, एक से का अंतर मिलेगा, कुछ नहीं। बस इतना ये माइंड मेंटेन कर लीजिए कि यहां पर से रहेगा तो मुझे क्या करना है, समय के साथ से अगर रहेगा तो क्या करना है, और समय के साथ यहां पर तक रहेगा तो हमको क्या करना है। बस इतना माइंड मेंटेन करके चलेंगे, आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। तो 1 नंबर में वे लोग, 2 नंबर में थे, किसके साथ थे, तो मेरे साथ थे। कब तक थे, तो अप्रैल तक थे। तो यहाँ पर करना क्या है बेटा कि आप वे लोग की अंग्रेजी दे लिखेंगे।
फार्मूला में दे यहीं पर है, दे के साथ क्या लगाना, वर लगाना है। तो चलिए यहाँ पर करते क्या है कि हम वर डाल दिए और किसके साथ है, मेरे साथ है, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, ये विद मी लिखेंगे और अप्रैल तक है तो इसके अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे, बाय लिखने के बाद APRIL लिखेंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1 नंबर में बे लोग, 2 नंबर में थे किसके साथ थे, तो मेरे साथ थे। कब से थे, तो अप्रैल से थे। अब यहाँ पर बे लोग की अंग्रेजी आप यहाँ पर दे लिखेंगे, थे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ये हैड बीन लिखेंगे। थोड़ा सा हम इतना क्वेश्चन तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन हम आप लोगों से भी एक सवाल कर लेते हैं कि आप लोग ये हमको बताएंगे कि यहाँ पर हम वर यानी हैड बीन के जगह पर वर कब लगाते। थोड़ा सा कस के बोलिएगा। यानी आपका कहना यह है कि सर ये जो अप्रैल के बाद जो से लिखा हुआ है, अगर से के जगह पर तक रहता या अप्रैल में रहता तो फिर हम ऐसी परिस्थिति में हैड बीन नहीं लगाते, यहाँ पर WER यानी वर का प्रयोग करते। चलिए बहुत अच्छा। उसी तरह हमको ये बताइए कि आप यहाँ पर हैड बीन कब लगाते। तो आपका कहना यह है कि सर ये जो तक जो लिखा हुआ है, अगर इस तक के जगह पर से अगर रहता तो हम वेयर को हटा देते और हैड बीन लगा देते। उसके बाद जो है ना फिर हम करते क्या काम, यहाँ पर बाय अप्रैल न लिख करके हम यहाँ पर हम सिंस अप्रैल कर लेते। चलिए बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप। जब खैर यहाँ पर देख लेते तो 1 नंबर में बेलोग है तो दे लिखेंगे, थे है तो हैड बीन लिखेंगे, मेरे साथ है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये विद मी लिखेंगे। रही बात अप्रैल से तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस लिखने के बाद APRIL सिंस अप्रैल। वह 2001 में उस कॉलेज में था। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि वह 2001 से उस कॉलेज में था, उस कॉलेज में था। अब यहाँ पर दोनों क्वेश्चन को देख लीजिए। 1 नंबर में वह, 2 नंबर में था। कहाँ था, उस कॉलेज में था। कब से था, कब था, 2001 में था। अब यहाँ पर करना है क्या कि आप यहाँ पर वह के अंग्रेजी ही लिखेंगे, ही के साथ क्या डालेंगे यहाँ पर आप, वाज। 2 नंबर खत्म। नंबर 3 में उस कॉलेज में है तो आप यहाँ पर इन दैट कॉलेज लिख लीजिए। 2001 में है तो इन 2001 लिखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1 नंबर में वह, 2 नंबर में था। कहाँ था, उस कॉलेज में था। कब से था, 2001 से था। तो यहाँ पर करना क्या है कि आप यहाँ पर ही लिखेंगे और यहाँ पर था के लिए वाज न लगा करके आप यहाँ पर हैड बीन लिखेंगे। उस कॉलेज में है तो इन दैट लिखने के बाद कॉलेज लिखेंगे। 2001 से है तो आप यहाँ पर सिंस लिखेंगे, 2001 लिखेंगे। हाँ, यहाँ पर एक बात ये ध्यान देना है। अब ये से के जगह पर में रहता या तक रहता तो यहाँ पर यह हैड बीन जो हम लगाए, यहाँ पर हम हैड बीन न लगा करके वाज लगा देते। लेकिन उसी तरह यहाँ पर 2001 में न हो करके 2001 से अगर रहता तो यहाँ पर वाज न लगा करके यहाँ पर हम क्या करते, ये हैड बीन लगा लेते। और यहाँ पर ये जो मे के जगह पर से आता उसके लिए यहाँ पर हम सिंस लगा लेते। तो अब दोनों क्वेश्चन में अंतर देख रहे हैं कि वह 2001 से उस कॉलेज में था तो इसको कैसे बनाना है, और वह 2001 में उस कॉलेज में था तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो सिर्फ एक अंतर किस चीज का ही आप अंतर देख रहे हैं, यहाँ पर समय के साथ में आ रहा है और यहाँ पर समय के साथ से आ रहा है। और अगर सेंटेंस के अंत में था लगाओ, थे लगाओ, चाहे थी लगाओ, तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए था थे थी वाले क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ टाइम होना या पीरियड ऑफ टाइम होना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। यानी पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम के साथ अगर था थे थी हो, लेकिन उस समय के साथ क्या हो, अगर से लगाओ तो हमको ऐसी परिस्थिति में ही हैड बीन लगाना है। अगर मान लिया जाए कि आप ये देख रहे हैं कि वाज वर वाले क्वेश्चन में अभी पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम के साथ से न लग करके कहीं पर में आया है, कहीं पर तक आया है, तो या कहीं पर को भी आया है। तो आप इस पर ध्यान देंगे कि अगर तक रहे, को रहे
तो ऐसी परिस्थिति में हम था थे थी के लिए वाज वर्ग का प्रयोग करेंगे, लेकिन समय के साथ अगर से रहेगा और समय के साथ अगर सेंटेंस के अंत में था थे थी तो फिर हम ऐसी परिस्थिति में हैड बीन लिखेंगे। वह सुबह में मेरे साथ थी, तो 1 नंबर में वह, 2 नंबर में थी, कहाँ थी तो मेरे साथ थी, कब थी तो सुबह में थी। तो यहाँ पर करना क्या है कि वह के अंग्रेजी आप सी लिख लीजिए और सी के साथ यहाँ पर करना क्या है, थी के लिए आप यहाँ पर वाज का प्रयोग करेंगे, WAS। चलिए देख लेते हैं, ये वाज लग गया और मेरे साथ है तो हम क्या लिखेंगे, ये विद मी लिखेंगे और सुबह में है तो इसके अंग्रेजी यहाँ पर हम इन द मॉर्निंग लिखेंगे, MORNING, इन द मॉर्निंग। लेकिन ये जो क्वेश्चन हम बनाएंगे यहाँ पर हम कि वह सुबह से मेरे साथ थी, वह सुबह से मेरे साथ थी, तो इसको डिवाइड कर लेते। 1 नंबर में वह, 2 नंबर में थी, कहाँ थी तो मेरे साथ थी, कब से थी तो सुबह से थी। तो यहाँ पर करना क्या है कि आप यहाँ पर वह के अंग्रेजी बेटा सी डाल लो और यहाँ पर थी के लिए वाज ना लगा करके आप यहाँ पर हैड बीन लिखेंगे। हाँ, यहाँ पर वाज लगाते हैं मगर कब, जब सुबह से न होकर के सुबह में होता तब। तो यहाँ पर हम वह के अंग्रेजी सी लिख लिए, थी के लिए हैड बीन लिख लिए, मेरे साथ है तो मेरे साथ के अंग्रेजी करना क्या है, आप ये विद मी लिखेंगे। रही बात यहाँ पर सुबह से, तो सुबह से के अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे, सिंस लिखेंगे और ये क्या लिखेंगे आप, ये MORNING। हाँ, थोड़ा सा आप लोगों का कंप्लेन ही आ रहा है कि सर थोड़ा सा सीन्स के बारे में सारे क्वेश्चन को ले चलिए, नहीं समझ पा रहे कि सर 4 कहाँ लगेगा। तो आपको सीन्स 4 अगर समझना है तो हम सीन्स 4 का वीडियो डाल चुके हैं, आप उसमें क्या काम करेंगे देख लेंगे, आपको वहां से समझ में आ गया कि सीन्स कहाँ पर लगाना है, 4 कहाँ पर लगाना है। हम लोग शाम में स्टेशन पर थे, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1 नंबर में हम लोग, 2 नंबर में थे, कहाँ थे, स्टेशन पर थे, कब थे तो शाम में थे। यहाँ पर हम लोग की अंग्रेजी वी लिखेंगे। 2 नंबर में थे है तो आप यहाँ पर वर लिखेंगे। उसके बाद 3 नंबर में चलेंगे तो 3 नंबर में स्टेशन पर है तो एट दी STATION, शाम में तो इन द इवनिंग, EVENING, इन द इवनिंग। इसी का सेम टू सेम क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम लोग शाम से, हम लोग शाम से स्टेशन पर थे। हम लोग शाम से स्टेशन पर थे। 1 नंबर में हम लोग, 2 नंबर में थे, कहाँ थे, स्टेशन पर थे, कब से थे, शाम से थे। अब दोनों क्वेश्चन में गौर करेंगे, यहाँ पर से लिखा हुआ है, यहाँ पर यह शाम के साथ में लगा हुआ है। तो समय के साथ सबसे पहले तो ये समझ ले कि अगर सेंटेंस के अंत में था थे थी लगाओ और समय के साथ से लगाओ तो हम ऐसी परिस्थिति में हैड बीन लिखेंगे। अगर सेंटेंस के अंत में थे लगाओ लेकिन समय के साथ अगर से अगर नहीं लगा हो, कोई दूसरे वर्ड हो, तो हम ऐसी परिस्थिति में वाज और वेयर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग की अंग्रेजी वी लिखेंगे और थे की अंग्रेजी हैड बीन। नंबर 3 में स्टेशन पर, एट दी STATION, स्टेशन, शाम से है तो आप यहाँ पर लिखेंगे सिंस, EVENING, सिंस इवनिंग। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है वो फिर समझा देना। यानी आपका कहना यह है कि सर यहाँ पर ये जो आप हैड बीन डाले हैं, यहाँ पर हम हैड बीन कब डालते हैं यहाँ पर, तो बहुत अच्छा बेटा, अगर यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा हुआ है से लिखा हुआ है, अगर से के जगह पर में रहता तो यहाँ से आप हैड बीन को हटा देते और यहाँ पर WERE वेयर लिख देते। लेकिन आपको ये काम और करना पड़ता, ये जो से के लिए जो आप यहाँ पर सीन्स लिखे हैं, यहाँ पर सीन्स न लगा करके हम लोग यहाँ पर क्या करते, इन द इवनिंग लिखते। उसी तरह से आप यहाँ पर भी हैड बीन लगा सकते थे। ये जो
ये जो लिखा हुआ है वेयर, यहाँ पर आप क्या करते, हैड बीन लगाते, मगर कब, जब मे के जगह पर से रहता तब, तो यहाँ पर हो जाता वी हैड बीन एट द स्टेशन, और यहाँ पर इंदा जो लिखे थे, जब यहाँ पर से लग जाता तो यहाँ से आप इंदा हटा देते और इसके जगह पर हम क्या करते, सीन्स लिख देते। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपको समझने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को लॉट्स ऑफ थैंक्स।